बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ की दुनिया में खुशामदीद। आपके लिए अच्छी अच्छी छोटी छोटी तस्बीहात वज़ाइफ के साथ हम हाजिर होते हैं और बेहतरीन दुआओं के साथ जो कम वक्त में आप पढ़कर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें और अफादियत आपको उसकी हासिल हो सके। तो बीमारियों से रिलेटेड मैंने आपको एक बहरापन की बताई थी और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें जो बुक हैगी अज़ीम साहब की ख्वाहिश, तो इसमें जो है बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड इलाज हैं और उनकी जो तस्बीहात हैं, कुछ पढ़ने की दुआएं हैं और कुछ तावीज़ बनाने के हैंगे। तो उसमें ये होता है कि लिख के आप खुद लिखें दुआएं और खुद अपने साथ अपने रखें पेने, जो भी जिस तरीके से बताइए। तो मैं आपको जो बहुत सारे जो इसमें चीज़ें वो मैं अभी आपको नहीं बता रही, क्योंकि सबका अपना एक बिलीव होता है करने पर। अगर आपको पढ़ने पर ज़्यादा यकीन है तो मैं आपको उसकी रिलेटेड अभी ऐसी ऐसी दुआएं मैं आपको बता रही हूँ जो आप पढ़ सकें और आपके लिए मुश्किल ना हो और आप इजीली कर सकें। स्क्रीन पर आपको आज जो बीमारी का नाम नज़र आ रहा है वो है अर्कुन्निसा, यानी लंगड़ी का दर्द। ये बहुत शदीद दर्द होता है और ये जिनको होता है वही इसके बारे में सही बता सकते हैं, इसलिए कि ये एक टांग का दर्द होता है और ये ऊपर से आपको नीचे टांग की तरफ उतरता है, ये कमर से। तो ये बहुत शदीद दर्द होता है और एकदम से उठता है, ये जैसा लगता है नस खिंच जाती है, या जिनकी फीलिंग्स होती हैं वही इसको बेहतर जो है वो बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। तो अर्कुन्निसा जो होता है बेसिकली एक तो होता है, देखिए, जोड़ों का दर्द होता है और फिर कुछ पट्ठों का खिंचाव और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारे नर्व्स होते हैं या हमारी जो ये कहना चाहिए जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे रिलेटेड, उसमें अगर कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो उससे रिलेटेड फिर ये होता है कि अर्कुनिसा का दर्द ऐसा होता है कि वो पीछे टांग की तरफ आ जाता है और उसको लंगड़ी का दर्द कहते हैं। अगर इसका बर वक्त इलाज आप कर लें तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाता होगा ये। सुना तो यही है कि ठीक हो जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम हो गया है और काफ़ी टाइम तक इलाज नहीं हुआ है तो फिर कोई भी आप अच्छे तेल लगा सकते हैं। मेडिसिन देखें, कितनी मेडिसिन खाए इंसान, मेडिसिन खा खा के भी बेजार हो जाता है और फिर आपके गुर्दों पे और आपकी बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। ज़्यादा मेडिसिन नहीं होता है कि अगर आप खा रहे होते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और दूसरी चीज़ों के लिए आपको मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो इन मुश्किलात से बचने के लिए आपके लिए एक छोटा सा इसका एक इलाज आपको बताया है कि देखा गया है कि मरीज़ इस मर्ज़ की वजह से चलने फिरने से माजूर हो जाता है। ना सिर्फ ये कि मुतासरा टांग पूरी तरह जिस्म का वज़न भी नहीं संभालती, बल्कि बाज़ औक़ात कमर में खम भी आ जाता है। रूहानी तिब में इस दर्द की बुनियादी वजह गुर्दों के निज़ाम अमल में नुक्स पैदा होना होता है। साथ ही गुर्दों में गैस भी जमा हो जाती है, जिससे सिर्फ दर्द ही नहीं होता बल्कि पथरी भी बन जाती है। इससे निजात पाने के लिए जब भी पानी पिए, या शाफियल अबरार मुकीमन सदीदन पढ़कर दम कर लें। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है, पानी आप हर वक्त पीते हैं, एनी टाइम, रोज़मर्रा आप हर वक्त पानी पी रहे होते हैं, पानी ना पिए तो ज़िंदगी नहीं। और पानी के बगैर जो है, पानी अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऐसा रखा है कि हमारे गुर्दों की सफाई, हमारी बॉडी की सफाई उसकी ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें आपको कितनी बार भी नहीं पढ़ना है इस दुआ को। इसके इलाज के लिए आपको कहीं कुछ लिखना भी नहीं है, कोई आपको लिख के गले में नहीं डालना, कहीं लिख के रखना नहीं है, लिख के पीना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। सिर्फ आप जब भी गिलास भर के पानी पीने बैठे बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपनी बीमारी जहन में रख लें आप, और उसकी शिफा के लिए सिर्फ आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी सी दुआ, यानी सेकंडों की दुआ है। मैं आपको इसको मिनट भी नहीं कह सकती, आधा मिनट भी नहीं कह सकती, ये आपका सेकंडों का इलाज है। बस आपने क्या करना है, सेकंडों में ये पढ़कर दम कर लेना है। एक बार दम कर लीजिए काफ़ी है, क्योंकि ना यहाँ पे कोई तादाद, कोई मुद्दत कुछ भी नहीं बताई है। ये बिल्कुल फ्री में आपको समझे एक दुआ, ऐसे कहना चाहिए कि इलाज आपका, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर याद दहानी आपको नहीं रहती और आप भूल जाते हैं तो आप इसको कहीं पेपर पे लिख लीजिए, जहाँ आपका पानी का सिस्टम है, कूलर है, या आप जहाँ बैठ के पानी पीते हैं, आपकी ड्रॉ है, जग गिलास रखा है कहीं भी,
या फिर आप इसको ना एक पेपर पे लिख के वहाँ पर चस्पा कर लीजिए कहीं पर भी, और नहीं तो इतनी छोटी सी है, आप इसे याद भी कर सकते हैं। इसको 4 से 8 दफ़ा 10 दफ़ा आप पढ़ें, ये आपको ज़बानी याद हो जाएगी। आज से आपने तय करना है कि आपने जब भी दुआ पढ़नी है, जब भी पानी पीना है, जब भी एक घुट पी रहे हों, पूरा ग्लास पी रहे हों, जब भी पी रहे हों, ये आपने दुआ पढ़ के और उसके ऊपर दम करके और अल्लाह का नाम लेके पी लेना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो आपको इस बीमारी से निजात मिलेगी और आपकी तकलीफ़ में कमी आएगी। और अगर आपका यकीन पक्का है अल्लाह की ज़ात पर, तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा ही होगा। देखिए, हर इलाज करने के लिए आपका यकीन बहुत ज़रूरी है, आपका ईमान बहुत ज़रूरी है, आपका यकीन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पूरा यकीन है कि पूरे दिल से आपको कि मैं जो भी पढ़ूँगा इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर होगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर हो। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव, आपके रिश्तेदार हैं, घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई दूसरे आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार अहबाब हैं, कोई भी हैं, आप उनके साथ ये दुआ शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ये दुआ बहुत ऑथेंटिक है, इसको ज़रूर पढ़ें और अपनी तकलीफ़ को कम करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखें। आपके लिए और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए हम ऐसी बहुत सारी दुआएँ लेकर आएँगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखिए। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।